हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम हो जैन सिंह। देखिए, इन 2 महीनों की यात्रा में 2 महीने क्या, यहाँ पूरे 2 महीने की यात्रा पे मैं निकली और उसके पहले का 1 महीना, ये पूरी महीनों की यात्रा में मेरे को एक चीज़ का फ़ायदा तो बहुत बड़ा हुआ कि मुझे जो जटाएँ आई हैं वो जटाओं से मतलब एक वक्त ऐसा था कि मैं जब लोगों के सामने जाती थी तो लोग मतलब देखते थे, नमस्ते करते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा भगवान ने मेरा दिमाग लाया है, क्योंकि जटाओं की वजह से अब हमें लोगों को बताना नहीं पड़ता कि मैं अघोरी हूँ। क्योंकि मेरे को सर पे पल्लू लेने को भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं क्योंकि जटाएँ दिखनी ज़रूरी है। पहले मैं सर पे पल्लू लेती थी कहीं मंदिर जाओ तो, लेकिन अभी मुझे मना किया जाता है क्योंकि सर पे पल्लू लेने से जटाएँ छुपती है और जहाँ जटाएँ रहती जटाएँ दिखनी चाहिए। अभी ऐसे हो गए कि मैंने एक फ़ायदा देखा है कि मैं जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ, जो भी हमारे बराबरी के हमारे पंथ के लोग हैं, तंत्र मंत्र के जो लोग हैं, जो लोग मतलब देख के भी ऐसा अनदेखा करके जाते थे, अब आज की तारीख में वो लोग बल्कि रोक के पूछते हैं, माँ आप कहाँ से हो। क्योंकि मैं सबको पता है कि मैं कामाख्या से दीक्षित हूँ, तो मुझे कामाख्या ही बताना पड़ता है। और मंदिरों में जाती हूँ दर्शन करने, तो एक वक्त था कि मैं सोचती थी कि कभी ऐसा दिन आएगा कि मुझे आगे करके दर्शन करवाया जाएगा। लेकिन आज ऐसा वक्त है कि सबको पीछे करके मुझे दर्शन करवाया जाता है। और रास्ते में भी जो बड़े बड़े महापुरुष और बड़े बड़े लोग हैं, वो सामने से नमस्ते करके मुझे कहते हैं कि कैसे हो, क्या हो। मतलब एक कहते हैं ना, अघोर का जो एक आकर्षण शक्ति, जो मैंने इतना सिद्ध किया है मंत्र, वो सिद्धियाँ जागृत है। इसका मतलब ये बात है कि शक्तियाँ मेरे साथ चल रही है, क्योंकि वो मुझे नमन नहीं करते, वो शक्तियों को नमन करते। कल मैं हर सिद्धि मंदिर गई थी, वहाँ पे भी वो जो दर्शन करा रही, वो उल्टा मेरा हाथ अपने सर पे रखवा रहे कि आप हाथ रखते हुए जाओ। और अब सबसे बड़ी बात है कि अब लोग मुझे माँ, मतलब सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, हर जगह मुझे माँ शब्द कह के पुकारते। इतना अच्छा लगता है सुनने के लिए। देखिए, एक औरत के लिए इससे बड़ा मान कभी नहीं मिल सकता। गुरुजी कहते हैं, वो कहते हैं। मैं अपने गांव में कड़े मानीपुर शीतला माँ धाम भी गई थी, तो मेरे पंडित जी पहले ऐसा दर्शन कराते तो लोगों को बताना पड़ता था विद्या देवी, क्योंकि बाल अभी, लेकिन अभी अघोर की वजह से जो मेरी जटा आई है, जो ओरिजिनल जटा है माँ महाकाल भगवान ने मुझे दी है, उसकी वजह से मुझे लोगों को नहीं बताना पड़ता कि मैं अघोरी हूँ। बगैर बोले ही लोग पहचान जाते हैं, और वो आकर्षण जो लोगों को खींचता है अपनी तरफ, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कल शक्तियों से कहा, मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ सैलानी बाबा, आपको लगता है, क्योंकि ये तो मेरी देन सैलानी बाबा की सबसे बड़ी दी हुई, क्योंकि मैं सैलानी बाबा में जब 8 दिन मैंने पूजे में बैठी थी और जीरे के पानी से बाल धोए था, बस वो लास्ट था, उसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन कहते हैं ना, महाकाल और महाकाली का जो रूप मुझे मिला है, वो थैंक यू सो मच। आज की तारीख में हर जगह पे एक आदमी, मतलब कहते हैं पुलिस वाले तक बाजू हट जाते हैं रास्ता छोड़ के कि नहीं गुरुजी जा रहे, जाने दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पहले मैं लोगों से रास्ते में बात करने के लिए वो थोड़ा सोचती थी, लेकिन अब मैं अपने साथ में चलने वालों को भी कहती हूँ कि अगर कोई मुझसे बात कर रहा है रास्ते पे तो उन्हें कुछ बोलो मत, क्योंकि फिर कैसे एक अपमान होता है कि इनको किस बात का घमंड है। उसके बाद फिर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पूछा शक्तियों से, मेरे भगवान से, महाकाल में भी आई हूँ। आज मसानी मेलड़ी में बैठी थी कि माँ इतना काम कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट आ गया है, जो एका दुका हमेशा झूठ बोलते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आया, और इतना काम कर रही हूँ तो उसका फल क्या है। आज भी सब हमें ऐसे ही लग रहा है कि हमारा मजाक उड़ा रहे, तो बोलते हैं ये गलत, तेरी सोच गलत है। उनके साथ जो वहाँ हो रहा है, कितने लोग आए दिन तेरे लिए दांत पीस पीस के तुझे बद्दुआ दे रहे। तू जा रही है ना 2 महीने बाद तू 2 महीने बाद विद्या देवी नहीं जा रही है, 2 महीने बाद एक अघोर जा रहा है, एक अघोरी जा रहा है। बहुत सारे जन अभी भी बोरिवली गोराई में ये मना रहे कि तू ना आए, अभी तक तो सिर्फ तुझे यूट्यूब पे देख रहे, तो तेरे अंदर इतना आकर्षण है कि तेरे को यूट्यूब पे भी जब तेरी आंखों में लोग देखते हैं ना, तो उनको तेरे से आंख मिलाने में डर लगता है। और अब तो तू साक्षात्कार घर जा रही है, और घर जाने के बाद वहाँ जो तैयारी हुई है शक्तियों ने, वहाँ जो तेरे लिए गिफ्ट रखा है वो तो पहुँच। तुझे वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा किसके साथ क्या क्या हुआ, और जितने लोगों ने तुझे इस पूरे महीने 2 महीनों के अंदर परेशान किया है, उनके लिए भी बहुत बड़ा गिफ्ट वहाँ है। तुझे क्या लगता है तेरे साथ कितनी शक्तियाँ जा रही है। काड़ू बाई कहते हैं ना, सैलानी दरबार से तूने ये जर्नी शुरू की थी, सैलानी दरबार से ये परीक्षा पढ़ाई शुरू की। काड़ू बाई गई, कहते ना काड़ू बाई गई, वहाँ से फिर वापस से सैलानी गई, दिवाली की रात की पूजा की। उसके बाद कहते ना सटवाई आई, कतुर्जा भवानी, अक्कलकोट, एड़ेश्वरी,
सारे मंदिरों के दर्शन, ख्वाजा जी अपनी बा के यहाँ तक भी तूने नहीं छोड़ा, बा के यहाँ गई, ख्वाजा जी के यहाँ गई, अपने विंध्याचल गई, विंध्याचल के बाद सारी पूजा करते हुए महाकाल पहुँची। मतलब पूरे पहली बार ऐसा हुआ कि सारे एक भी मंदिर नहीं छूटे, एक त्रिकोण ना तूने पूरा किया है। ये पूरे मंदिर है, मतलब एक इंसान 1-2 मंदिर जाता है तो कितना बड़ा प्रताप आता है। इस बार तूने इतने मंदिर पूरे करके तू घर पहुँचेगी, कितनी बड़ी बात होगी सोच। इतना एक साथ तो कभी कोई पूरा नहीं कर पाता है। 2 महीनों की इतनी सारी शक्तियों को लेके तू घर पहुंच रही है, तो सोच वो घर कितना पावन हो जाएगा और घर के अंदर कितनी शक्तियाँ आ जाएगा। तेरे पास कितनी शक्तियाँ तुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज लोग सामने से तुझे नहीं नतमस्तक कर रहे, डायरेक्टली महाकाल को नतमस्तक कर रहे। जहाँ भी वो देख रहे सबको तेरे अंदर महाकाल का और महाकाली का रूप दिख रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और अब तू एकदम शांत बैठ जा। अब जो बात तूने दिवाली में कही है, जो तेरे लिए जैसा सोचेगा उसको उसके 6 गुना वापस मिलेगा। तो तू बस पहुँच तो सही। सारा काम बहुत अच्छा हुआ है, बखूबी हुआ है और बहुत कहते हैं ना काबिले तारीफ़ हुआ है। तो बस अपनी जर्नी पूरी कर और पहुँच। बाकी सबको देखने के लिए शक्तियाँ बैठी है। सबके साथ जो होगा और जो सुनाई देगा वो बहुत ही अजीब होगा। ऐसी बात, तुझे जो जेल भेजना चाहते थे वो खुद आज की तारीख में उन पर सब पर केसेस बन चुके हैं। हमने कभी किसी की चोरी नहीं की है, लेकिन दूसरी बात है लोग हमारी चीज़ें चुराना चाहते हैं। तो पता चलेगा जिसने जैसा किया है उसको उसका 10 गुना भुगतान वापस मिलने वाला है। बस बच्चों के साथ जाओ, खुश रहो और अभी आगे और पढ़ाई और जर्नी बाकी। क्योंकि अभी मेरे ख्वाजा जी का भी, मैं हाजिदा से भी बात कर रही थी कि देखना अजमेर शरीफ के लिए भी ऐसा बात आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। बोलती माँ आप क्यों टेंशन ले रही, वहाँ हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ करोड़ों की तादाद में जिन्नात इंसानी रूप में घूमते हैं। अभी भेजा उसने मुझे मैसेज। सबसे पहले तो बेचारी को सॉरी, 28 को उसका बर्थडे था, उस पागल ने याद नहीं दिलाया मुझे और मैं काम में थी। बोली माँ वहाँ अजमेर शरीफ में इंसानी रूप में वली घूमते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में जिन्नात इंसानों के रूप में घूमते हैं। आप वहाँ का टेंशन छोड़ दीजिए, वहाँ की एक सीढ़ी भी अगर कोई चढ़ गया ना तो हम मान जाएंगे। अरे वो हमें देते हैं तो वो अपने लिए नहीं कुछ करेंगे। वहाँ आप देखो तो सही। अब अगर वहाँ पे जिसने आँख उठाई है उनकी आँखों को नीचा करके जितने लोगों ने वहाँ पे ये काम किया ना, कल वही चादर लेके चढ़ाने आएंगे। आप देख लेना, इस उर्स में वही लोग चादर लेके माफ़ी मांगने आएंगे और आधे लोगों का मारण क्रिया हो चुका रहेगा। कि वहाँ पे जिन्नात है, जिन्नात जिंदे इंसानों के रूप में जिन्नात घूम रहे हैं। ऐसी बात है। तो वो आपको लगता है कि वो रास्ते से आने देंगे? 4 दरवाजे हैं बाबा जी के जाने के, चारों दरवाजे पे लाखों करोड़ों जिन्नात बैठे हैं और उनके साथ जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। आप शांत बैठिए, आप अभी शक्तियों का लीजिए क्योंकि आप इतनी शक्तियाँ साथ में लेके जा रही हैं। लोगों के पास परी हो तो अलग बात है, आपके पास कंठ पिचासनी है, कम से कम नहीं तो कुछ तो लाखों की तादाद में जिन्नात है, मौकिल है, सब कुछ है। आप इस वक्त खुद भरी परी हैं, आपको खुद पता है कि आपको क्या चाहिए। तो बस इस बात से खुश होइए। लोग करोड़पति बनते हैं, आप तो शक्तियों में करोड़पति बन के जा रही हैं। तो बस बड़ी बात है, ऐसा है। तो बस इस बात की खुशी और कल पहुंच रही हूँ और बाकी का वहाँ देखेंगे। अब तो शक्तियाँ साथ चली रही हैं, देखते हैं शक्तियाँ वहाँ मेरा क्या कमाल करती हैं। ठीक है, जय माता दी।